बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और आज है चांद रात, हम इसको कह सकते हैं। अगर जो चांद आज नहीं दिखाई दिया, लेकिन बहरहाल जब ईद से पहले की रात है तो चांद रात है। और इस वक्त मुझे इल्म है कि आप सब जो हैं अपने अपने कुर्बानी के जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे होंगे, उनकी खिदमत कर रहे होंगे और सब लोग तैयारी कर रहे होंगे कि कल का दिन हमने कैसे गुजारना है। इसमें बहुत सारे लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग के बारे में और इस बारे में सोच रहे होंगे कि हमने खाना क्या है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होंगी जो ये भी सोच रही होंगी कि हमने कल तैयार किस तरह होना है। तो सियासत पर तो बहुत बात होती रहती है, हम करते रहते हैं, अदालतों पर भी बात होती रहती है, लोगों के इश्यूज़ पर भी होती रहती है। तो आज का जो सबसे बड़ा इशू यही है कि कल हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और इसके साथ साथ हमें तैयार कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, किस तरह हमें खूबसूरत नज़र आना चाहिए। तो आज का न्यूज़ नाइट सब का सब इसी हवाले से है कि अगर आप ख़वातीन हैं या मर्द हैं, आप कुछ भी हैं, आप कल खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, आप कल अच्छा खाना चाहते हैं, एहतियात के साथ रहना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आप गोश्त वगैरह खा लें और आपको कल पेट में दर्द ना हो, खा पी के मौज मस्ती करते रहें। आप ये भी सोच रहे हो कि पता नहीं यार क्या होगा, दिल, गुर्दे, सिरीपाए, खाद, मगज़ और इस तरह की सारी चीज़ें, कलेजी, ज़ुबान, लबलबा सारा कुछ खाना है, तो वो हम खाएं कि ना खाएं। ये तमाम सवाल और कितना खाएं, इन तमाम सवालों के जवाब आज के हम प्रोग्राम में देंगे। और इसके लिए हमने यहाँ पर जिन शख्सियात को और जिन लोगों को दावत दिया, आप उनको देखकर हैरान रह जाएंगे। और सबसे पहले मैं हैरान आपको करने जा रहा हूँ रोमा इरफान मलिक के साथ। रोमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? और रोमा जो है ना, ये ना समझिएगा, ये मॉर्निंग शो के एंकर के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। हरगज़ ये इस तरह की किसी चीज़ में मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरा इनके साथ बाइकाट है। इन्होंने अपने ईद के शो में मुझे नहीं बुलाया था और मैंने इनको बतौर एंकर नहीं बुलाया, और आप बतौर न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं यहाँ पर नजम साहब मेरे साथ क्यों नहीं बैठे? बट उन्होंने मुझे, ये पैनल का कसूर था, जो हमारे प्रोड्यूसर है मुताहिर साहब, उनका कसूर था, उन्हें जाके पकड़े। मैं तो बेचारी होस्ट करने वाली थी, वरना आपको पता है जब मेरे हाथ में होता है तो मैं हमेशा आपको ये मुताहिर के जो कसूर है वो सारे के सारे ये उनका कसूर है। मुताहिर की जुराइम उन्होंने आपको अगली स्लॉट में बिठाया। इससे अगला जो चेहरा आपको हैरान कर देने वाला यहाँ पर नज़र आएगा, और उसके बारे में मैं भी, जाहिर है मैं कोई आपको कोई इंट्रोडक्शन इस वक्त खुद से नहीं, ऐसा नहीं दे सकता, क्योंकि जब आप चेहरा देखेंगे तो वो खुद आप पहचान जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं। कैसे हैं भट्टी साहब? बहुत बहुत शुक्रिया नजम भाई। गंदी गंदी बातें करनी है मेरे से आप अच्छी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। नहीं, जिस तरह की वो करते होते हैं कि वो इस तरह की चीजें खाएंगे तो इस तरह हो जाएंगे, और इस तरह की चीजों के आप यहाँ पर जाते हैं, वहां से अब बहुत सारे लोग बेकरियों में जाएंगे चीजें बहुत लेने मतलब भी निकलते हैं। मैं तो समझ रही थी, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। ओके, खाने के हवाले से जो आप अपना ज़हन साफ रखें, फूड ऑप्शंस है, गंदगी कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ थिंग। तो और क्या, इसको जिस तरह की बेकरियां दिखाते हैं, जिस किस्म की खुराकें दिखाते हैं और जिस किस्म की चीजें दिखाते हैं, उसके अलावा मैं और कोई लफ्ज रोमा इस्तेमाल नहीं कर सकता। फूडी एक्चुअली खुद भी है ना, तो मुझे अच्छी जगहों का पता है। वेरी फूडी, वेरी मूडी, वेरी गुडी। और अभी जब हम बात करते हैं, सिर्फ खाने की बात नहीं हमने करनी, हमने इसके साथ ये भी देखना है कि कल आपने किस तरह के नज़र आना है। और जब हम नज़र आने की बात करते हैं, अच्छा नज़र आने की बात करते हैं, तो मैं बहुत ही मशहूर हूँ यहाँ पर, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और अमेरिकन सर्टिफाइड हैं। बाहर से पढ़ी नहीं, हम तरह बाहर से पढ़े हुए से ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो डॉक्टर ताहिरा कंवर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब को जब मैंने बुलाया था, और इनकी बातें आपने बड़े गौर से सुननी है, मैंने इनको पता क्या क्या के बुलाया था? मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे पास आना है और मुझे ये बताना है कि ईद के दिन वो ख़वातीन, वो सारी की सारी ख़वातीन जिनका आप ये कहें कि जिनका मुंह बड़ा गोरा चिट्टा नजर आता है और पाँव काले होते हैं। ये क्या? हाँ, होता है ऐसे। चलो, लेकिन ईद का प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसे भी तो ऐसे होता है। नहीं, वैसे भी लड़कियों को आप देखें, ये टिकटॉक बनाती हैं, बाद अपना टिकटॉक बनाते हुए ऐसे मुंह पे हाथ रखती हैं, तो वो होता क्या है कि जो उनका मुंह होता है वो अच्छा खासा गोरा होता है, और जो उनके हाथ होते हैं
वो अच्छे खासे काले होते हैं। ये आप तो बिल्कुल ठीक ये कह मैंने रहे हैं। ये मेरे नज़र में बड़ा संगीन किस्म का मसला था। तो मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया और इनसे मैंने पूछा, और मैंने दूसरा उनसे ये पूछना था, आप लेकिन सर से पांव तक इतना गौर से देखते क्यों हैं खवातीन? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ये कह कौन रहा है? चले अच्छा, ये सवाल उठा कौन रहा है? और मैं इस पे देखिए, ये आपने बहुत गलत अटैक कर दिया यार। ये विंडोज खत्म कीजिएगा, जरा दिखाइएगा कि भट्टी साहब दो ख्वातीन के बीच में बैठे हुए खुश कितने नजर आ भट्टी रहे हैं। साहब बैरूने मुल्क दौरे करते हैं खवातीन के साथ। भट्टी साहब आते, भट्टी साहब की आनियां जानियां देखने वाली होती हैं। हाँ। लेकिन वाकई और आपने आप- हमारे इतने सीनियर अच्छे कॉलीग को ऐसे अटैक कर दिया, गो के वो इन पैरामीटर्स पे पूरा उतर गए। लेकिन आप खुद भी तो देखें। यानी रोमा का ये कहना है कि आपने ऑन कैमरा ऐसे नहीं कहना था, अगरचे नजम साहब करते यही है। ये मेरी आपकी कमिटमेंट थी, ये हाँ। मेरी आपकी कमिटमेंट कि यहाँ पे नहीं बताना। इस तरह की बात वो आपस में करेंगे। कोई भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं तो फिर बात, हाँ, इसको रिकॉर्ड से हज़फ कर दिया जाए। बात जब निकलेगी तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी। भाभी सुन रही है ना आप? भट्टी साहब तो भी दो शीजाओं, खूबसूरत दो शीजाओं के साथ कहाँ गए हुए थे आप? नहीं, मैं तो प्रोग्राम में आया हूँ। नहीं कजाकिस्तान गए हुए थे। और वे कहाँ गए हुए थे? हाँ, आज़रबाईजान, आज़रबाईजान, थाईलैंड भी गए थे आप? नहीं गए हुए थे। और भाई भट्टी साहब तो पकड़े नहीं जाते। देखें यहाँ पर भी देखें, इस वक्त भी दो खूबसूरत ख्वातीन इनकी के साथ बैठे। एक्सपर्टीज खाली फूड के बारे में बताना नहीं है, हाँ ये जी। और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। ये तुसी इधर आगे दस दियो। ये करते हैं, लेकिन हम बाकायदा बात को शुरू करते हैं। मैं रोमा, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। लोगों ने अब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे आपने ये सारी चीज़ें बात करनी है। मुझे बताएं, कल लोगों ने खाने हैं बकरे और बैल और ऊंट और गोश्त, क्या एहतियात करें क्या ना करें? देखें, कुर्बानी की ईद का मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी पूरा साल जो है आपको गोश्त मुयस्सर नहीं आएगा। सो इसमें सबसे पहले तो ये, और ऑब्वियसली मेरे ख्याल में हर ईद पर हम या आप ये मैसेज देते हैं कि ये जो पूरी अच्छे तरीके से जो इसकी तकसीम है वो करें, अपना हिस्सा भी रखें जो आपके रिश्तेदारों का बनता है और गरीबों का बनता है। जो अपने हिस्से की बात आती है, और हमारे यहाँ पर तो दिन का आगाज़, और अगर किसी की कुर्बानी लाइक घर जल्दी हो जाती है, वो फिर पूरे 3 दिन ऐसे लगता है जैसे पूरा साल आपको बकरे नसीब में नहीं होंगे, या मटन कह लें, बीफ कह लें, और वट एवर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल उस पर हाथ साफ करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये देखने में आता है कि हर साल ईद उल अज़हा के तकरीबन 2-3 दिन बाद या इवन सेम डे भी बहुत से लोग जो हैं हॉस्पिटल्स डायरिया की भर जाते हैं शिकायत से hospital, आते हैं, हाँ। वॉमिटिंग से आते हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका ये, आप सब कुछ खाएं लेकिन एतदाल में रहते हुए खाएं। जब हम बात करते हैं कुर्बानी के गोश्त की, तो उसका जो कलेजी होती है वो तो चलें उसको खाना एक सुन्नत है, बट आप बाकी कोशिश ये करें कि थोड़ा सा ना उसको रख के और फिर पकाएं। लेकिन जब आप पकाएं तो उसमें एक स्मेल ख़ास किस्म की होती है, तो मुझे पर्सनली खुद भी थोड़ी सी नापसंद है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि 1-2 बॉयल्स जब पानी के आते हैं तो आप उसको पानी को ड्रेन करते हैं, और उसके साथ साथ कोशिश ये करें कि लहसुन, अदरक और इसके साथ साथ जो योगर्ट होती है उसमें थोड़ा सा ना मैरिनेट कर लिया जाए मटन को, या आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का जो आपने गोश्त इस्तेमाल करना है। उससे होगा क्या कि ये चीज़ें जब एब्जॉर्ब होंगी, फिर कुकिंग में आपको बेहतर अच्छे अंदाज में कुक होंगी, और आपके मेदे के लिए भी थोड़ी सी बेनिफिशियल होंगी। सबसे एक और बात जो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास एक प्रोटीन का पोर्शन आ रहा है, आप उसको खाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि अपना जो गोश्त है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड ना करें, बिकॉज आपके पास प्रोटीन जा रहे हैं लेकिन हम उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। सो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी ना किसी फॉर्म में ग्रिल खाएं, ना वो ज़्यादा अंडर कुक हो और ना ज़्यादा वो ओवर कुक हो। अलॉन्ग विद इट आप कोई सैलड्स वगैरह का इस्तेमाल करें, और ये नहीं कि आपने अब उठते बैठते सुबह दोपहर शाम आपने अपना जो है गोश्त ही खाते रहना है। एतदाल में खाएं, 5 अपने नहीं, मील्स ईद को में दाल डिवाइड खा कर लें लें। बीच नहीं, में। एतदाल में कह रही हूँ, दाल नहीं कह रही, अच्छा, एतदाल कह रही हूँ। लेकिन आपकी उसमें ना कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में अगर हम देखें तो आपने वेजिटेबल पोर्शन लाजमी ऐड करना है, उसमें सैलड लीव्स होते हैं, सही। अल्टीमेटली आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे।
फिजी ड्रिंक्स को साथ अवॉइड करें। हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा ये मैंने सवाल करना था आपसे कि बहुत सारे लोग जो है ना जब गोश्त खाते हैं तो उसके बाद कहते हैं जरा डकार आनी चाहिए। हाँ, तो और आ भी डकार जाती है बिकॉज उसमें सोडा होता है, लेकिन हाँ। हमारे यहाँ पर 2-2 3-3 बॉटल्स, और अगर आपने कंज्यूम करनी भी है डेढ़ ईद के लीटर की दौरान, पता नहीं पूरे नहीं, कार्टन नहीं, उठा के आप लाते हैं और रखते हैं उस लोग। दिन चले आपको रियायत, और उसमें देखिए सोडा होता है, वो बर्ब्स वगैरह वो हमें आ जाते हैं, वो थोड़ा हम बेहतर फील करते हैं, लेकिन उसमें फिर आप ये है कि थोड़ा सा उसको वो शुगर फ्री कोई भी ड्रिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन अ वेरी लिटिल अमाउंट, और उसके बाद आफ्टरवर्ड्स आपने उसको कोई अगर कहवा शहवा पी लिया जाए। और फिर हमारे यहाँ पर वो खाना स्टार्ट होता है एपिटाइजर से, फिर उसके बाद मेन कोर्स होता है, उसके साथ साइड डिशेस भी होती हैं जब दावतों का इख्तिमाम किया जाता है, उसके बाद मीठा भी हमने खाना होता है, फिर हमने चाय भी पीनी होती है, यानी कि हमने जो पेट नुमा कुआं होता है उसको फिल करना होता है। सो ऐसा मत करें, लेकिन हर चीज़ को एतदाल में खाएं तो कोई इतनी बुरी बात नहीं। और फिर ये कि बाद में भी खाया जा सकता है, फिर अगले दिन थोड़ा वक्फा कर लिया जाए, फिर इस तरह से आप इसको थोड़ा 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 करके खाएं, लेकिन एकदम ही आपने उंडेलना नहीं है। यानी कि ये सारी की सारी एहतियातें आप रखें। और रमा जो है बिल्कुल एक बड़ी अच्छी माहिर ग़िज़ाइयत की तरह, क्योंकि बाकायदा तौर पे आपने तालीम हासिल की हुई है मेरी डिग्री ऐसे है, हाँ। इसी में ही है, फिर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर जब मैं मीडिया में आई तो फिर मैंने अच्छे काम छोड़ दिए। आई एम सॉरी। मीडिया में आई तो अच्छे नहीं आप मतलब पढ़ाई लिखाई और हाँ, वो फिर आप थोड़ा सा, क्योंकि न्यूट्रिशन में बहुत पढ़ना पड़ता था ना, रोमा तो ठीक है आज जो कर रही है तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैं? जाना है वापस, मामा ने देखना है। मामा देखेंगी तो मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की, तो बड़ा खुश होंगी अगर मैंने अपने मुंह से ये बात एडमिट की। बहुत खुश होंगी एक्चुअली में। चले चले मोहसिन भट्टी साहब जी, ईद पे मशवरे देने आपने टका टका के, वो जो आप सारे अपने वीडियोस में देते होते हैं ना बड़े बड़े मशवरे, वो सारे के सारे मशवरे आप बगैर क्या ही दे दें। देखें जो तो काम की सारी अच्छी बातें थी हाँ। वो रोहमा ने कर दी हैं। अच्छा, मैं आपको अब दूसरे एंगल पे लेके चलता हूँ। अच्छा, जो बात की है कि उसमें से एक जो स्मेल आती है, मुझे एक बात बताएं। हाँ, नहीं बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो मुझे अच्छा लगा कि आपको कभी किसी सारी काम की अच्छी अच्छी बातें की हैं। आपको कभी किसी खातून की कोई बात बुरी लगी है आज तक? जिंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड बता दें ना। मुझे तो देखें जो भी अच्छी बात आप देखें, मुझे तो आपकी भी कभी कोई बात बुरी नहीं लगी, तो आप ना चाहते में भी कोई बात जेल में आ जाती है। हेलो अगला फिक्रा। मतलब भट्टी साहब ऐसी बातें करेंगे तो बंदा और क्या करे। भट्टी साहब आई रोमा से बच के रहना आप, ये तीसरी शॉट है उसकी। नहीं उसको पता है मेरा। अच्छा अच्छा, अब ये है कि इसीलिए तो कह रही हो, ये तो ठप्पा लगा दिया था। अच्छा, तो अब उसमें ये है कि जो हम बात करते हैं कि हम नॉर्मल डेज पे जो मटन खाते हैं उसमें से स्मेल नहीं आती, सही है। कुर्बानी वाले में से क्यों आती है? उसकी बड़ी वजह ये है कि हम ज़्यादातर हमारे पास अनाड़ी कसाब होते हैं, मौसमी कसाब, जो उस दिन हमें मिलते हैं। सही है। अब वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि उस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। हम आज कोई 10 बकरे, 20 बकरे, 30 बकरे काट लें, उनकी ये कोशिश होती है ताकि पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लें। अब उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि एक रग होती है जो दिमाग से, नर्वस सिस्टम की, जो असाबी निज़ाम को रीढ़ की हड्डी में से गुजरते हुए जाती है। अब वो उस गले के अंदर वो जो हड्डी होती है उसके अंदर छुपी हुई होती है, वो स्पेशली छुरी उसके अंदर घुसाएंगे और उसको काट देंगे। अच्छा। जैसे ही वो कटेगी उससे दिमाग का बाकी जिस्म के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। जब तक वो राब्ता बरकरार रहता है बकरे का जिस्म फड़फड़ाता रहता है। जब वो फड़फड़ाएगा तो खून तेजी से ड्रेन आउट होएगा। जैसे ही वो कट जाती है खून वो फड़फड़ाना बंद हो जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। अब जो कुर्बानी का गोश्त है उसमें खून की मिकदार दूसरे वाले मटन की निस्बत कहीं ज़्यादा होती है। ये वजह है कि उसमें से वो एक स्मेल आती है। उसको आप किसी भी और मसाले में डाल के छुपा तो सकते हैं, लेकिन उसके जो मुज़र असरात हैं उससे आप बच ब्लड नहीं जो है सकते। वो ड्रेन होना चाहिए बॉडी के अंदर से पूरे का लेकिन पूरा, अगर वो नहीं होता नहीं साहब, क्योंकि हमें कसाई मिल नहीं रहे होते। जब ये बड़ी मिलते बात हैं तो किस उनके लिए? पास टाइम बहुत टाइम नहीं शॉर्ट होता। है। और सब- प्रोफेशनल कसाई तो मिलता भी नहीं है और वो उस दिन उसके रेट भी हम ये कर सकते हैं, हम ये सूल कर तो सकते यही हैं, है कि हम ड्रिप होने दिया दिया जाए। तो हमें ये करना चाहिए कि हम उसे कहें कि भाई आप इसको थोड़ा सा, उसको आप 2000 ज्यादा दे दें,
सारा गोश्त तबाह करने की बजाय 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा दे दें आपको, यानी 1 किलो गोश्त के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे, लेकिन आपका सारा गोश्त जो है वो सेहत बख्श हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमने उसके बाद जब ये गोश्त को, आजकल जो टेम्परेचर है ये बैक्टीरियल ग्रोथ दूसरे पे उस पे आते हैं, टेम्परेचर पे आते हैं। आप ये कह रहे हैं एक तो आपने कसाईयों की वकालत कर दी, उनको पैसे पूसे दे दें, आप फिक्र ना करें, जो सही कसाई हैं उनके, और आपका कसाई बड़े खुश होंगे, सारे के सारे आपकी तारीफें करेंगे, और आपके जो इस तरह की आपने जो वीडियो भी बनाई हुई होगी वो भी कसाई बहुत शेयर करेंगे। और इसमें तो आपने अपना एक काम कर दिया। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं वो एक रग होती है, वो उधर से गुजरती है, वो नहीं कटनी चाहिए, अब मुझे क्या करूं मैं, अब किसी न्यूरोसर्जन को लाके कसाई बना लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो प्रोफेशनल कसाई है उसे पता है अच्छा कि वो नहीं काटनी है, उसे पता है कि उसने शह रग भी पूरी नहीं काटनी है। सही है। और ये वाली रग आम रगों के साथ नहीं होती है, ये उस जो हड्डी होती है गले के अंदर, उसके अंदर से गुजर रही होती है, ये उसको ढूंढ के निकालते हैं। अच्छा, सिर्फ अच्छा, इसलिए कि जल्दी ठंडा हो जाए वो। तो ये जुल्म करते हैं। आप कई दफा देखें कि गोश्त थाल में पड़ा हुआ है और फड़फड़ा रहा हाँ, है, यानी पूरी तरह जान ही नहीं निकली होती। सही। तो आप उसको इस तरह करें कि उसे कहें कि आपका गोश्त उसने बकरे को कर दिया ना, तो हम सायों को जाके काटा, अच्छा 2 घंटे बाद आ जा, तो वो घंटे बाद आ जा। यही है वैसे। नहीं, काफी नहीं करते वैसे वही है, वो छुरी फेरे कहते हैं आ रहे हैं मैं, हाँ जी, तो फिर वो आंदा नहीं से बड़ी छेती, कोई बात नहीं, लेकिन उससे आपका गोश्त महफूज हो जाएगा, उसमें से खून प्रॉपर्ली ड्रेन हो जाएगा। उसे कहेंगे छुरी फेरे, सही, और उसको एक दफा नेचुरली उसको ठंडा होने दे, ठीक, उसके बाद फिर उसको आप लटका दें, उसकी खाल उतारें, और उसके बाद उसको अच्छी तरह धोएं, और उससे भी पहले जो कसाब है उसकी पर्सनल हाइजीन चेक करें, उसकी उस लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म मुड्डी जो है उसको अगर कोशिश कर ले कि आप जो बर्तन धोने वाला साबन है उससे अच्छी तरह उसको साफ करवा दे, क्योंकि उसके ऊपर खून डिपॉजिट है, पता नहीं कितने बकरे वो पहले करके आ चुका हुआ है। सही, तो उसको कर लें। उसके जो टूल्स हैं, छुरियां हैं, उनको गर्म पानी से धुलवा लें, उसके बाद ये करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कसाई को कहें, अब हम कहेंगे कसाई को कहें जरा जाके नहा भी ले, नहीं, उसके हाथ तो धुलवा दें। आप देखिए आपके घर पे जो मुलाजम है, आप उससे गंदे गलीज हाथों से तो अपना खाना नहीं बनवाते ना। लेकिन इसके लिए एक और चीज भी हम कर सकते हैं कि घर में जैसे अगर वो आपका आ रहा है तो आपकी ये सारी सेफ्टी मेजरमेंट्स आप खुद भी कर सकते हैं, लाइक जिसके ऊपर आपने ये सारी चीजें करवानी है, जैसे इन्होंने कहा छुरियां वगैरह, ये अगर जो घर की फीमेल्स हैं, नहीं वो तो असल में लेके आते हैं ना साथ, बहुत सारी प्रोफेशनल छुरियां वगैरह होती हैं, लेकिन जिनके ऊपर कटिंग वगैरह होती है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। हाँ ये तो सही है, लेकिन उन्होंने कहा जी वो कसाई से बिल्कुल ठीक है, होते भी हैं घरों में, लेकिन ये बहुत अगर कहें ना शौकीन मिजाज जो लोग होते हैं, वो आम हर घर में होता नहीं, हर बंदा नहीं, लेकिन धो तो हर घर में सकते हैं ना, धोया जा सही सकता है। सही। इसका आप ये कह रहे हैं कि जो स्मेल आती है, जिस तरह अभी रमा भी इससे पहले कह रही स्मेल आती है, वो इस वजह से कि वो एक रग होती है और वो रग जो है वो कटनी नहीं चाहिए, वो ढूंढ कर उसको निकाल के काटते हैं, तो ये कसाई से ही काम करवाया जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात की, ये थोड़ी टेक्निकल बात है। अब हमारे यहाँ पर अगर ये ना हो सके, क्योंकि ये नहीं होता, ये प्रैक्टिकली इसको करना बहुत मुश्किल है, भट्टी साहब करवा सकते हैं अपनी निगरानी में या और बहुत लोग, लेकिन हर बंदा इस चीज़ को नहीं करवा सकता। हमारे यहाँ पर वो समझा रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक बात करें। एक ये होता है कि हमारे यहाँ पर कुर्बानी का गोश्त आया, इकट्ठा करके फ्रिज में रखा जा रहा होता है, जब शाम होती है उसके पैकेट्स बना के सीधा फ्रीज़र में। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा उसको ना वॉश करके पानी बहाकर फिर आप उसके पैकेट्स बनाकर रखें और उसको जल्दी जल्दी यूटिलाइज करने की एक तो कोशिश करें। लाइक 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने तक फ्रीजर में वैसे हम 8-9 महीने रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए नहीं जो एक टेक्निकल चीज है, लेकिन आपको कोशिश इसको जल्दी खत्म करने की करनी चाहिए। हाँ, जितना आपको उसको पैकेट्स बना के रखने हैं ना, तो आप अगर उसको साफ करके रखेंगे ना, तो जो उसमें स्मेल है ना वो कम हो जाती है थोड़ी सी, यानी कि थोड़ा सा उसको धो के साफ करके। और मेरे घर में तो एक मेरी मामा बड़ा अच्छा वो काम करती हैं, स्मेल थोड़ी बहुत रह भी अगर जाए ना, तो आप छोटी बोटी और उसमें ना कोयले का दम लगा लें, वो जायका भी बड़ा अच्छा लगता है और वो असल जो अपनी भी अगर स्मेल होगी ना तो वो दब जाती है बेसिकली। ये बिल्कुल सही, और ये असल में स्मेल वाला ही मसला होता है। और आप जिस तरह वो बार बार कहते हैं ना, रग एक होती है
और वो कटनी चाहिए। मेरे दोस्त हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में ना, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर अदनान असलम ने, और मैं तो समझ रहा था कसाई के तौर पे उन्हें बुलाना पड़ता कि भाईजान एक एक रंग चेक करें और बकरे का हिसाबी निज़ाम चेक करें और इसको उसके बाद इसको करें। लेकिन चलें, लेकिन अब जो ईद का बहुत बड़ा मसला जो होता है वो एक खूबसूरत नज़र आना भी होता है, और एस्थेटिक्स फिजिशियन जब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हों तो फिर उनकी तरफ चलते हैं। ईद पर खूबसूरत नज़र आने के लिए, वैसे तो मेरा ख्याल है मैंने लेट कर दिया, आज चांद रात है, आज तो सारा कुछ नहीं हो सकता। ईद पर खूबसूरत नज़र आना है, डॉक्टर ताहिरा कैसे नज़र आए? सबसे पहले तो वही है कि आप जो है अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लेते हैं तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए सब में। अभी आज चांद रात है तो आज तो मैं उन्हें नहीं कह सकती कि आप विज़िट करें, या आप अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लेने चाहें तो आप ले सकती है, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है बाकी प्रोसीजर से या ट्रीटमेंट से, या कोई भी आप जो है वो लेते हैं प्रोसीजर्स, क्योंकि इसका डाउन टाइम फेशियल से ही काम चलाए हैं ना। फेशियल्स भी बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से फेशियल्स ले रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ख़वातीन के लिए कि जैसे आप मोस्टली जो है वो फेशियल्स लेके आप सन एक्सपोजर आपका हो जाता है या आपका हीट एक्सपोजर होता है, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनकी स्किन जो है डॉक्टर साहब एक जो irritate हो सकती है। ऑन अ सीरियस नोट, जैसे मैंने रोमा से एक सीरियस सवाल किया था, इसी तरह एक सीरियस आपसे सवाल है कि सुबह का दिन जो है वो ख्वातीन का बहुत बड़ी तरह, इवन वर्किंग वुमेन जो है वो भी इस रोज़ कुकिंग करती हैं, अगर ना भी करती हों तो ईद के रोज़ जो है वो कुछ ना कुछ तैयार करती हैं, वो कुछ ना कुछ कुकिंग में और किचन में और चूल्हे के पास वक्त गुजारती है। जब वो मौजूद हैं तो आपने अभी कहा हीट के एक्सपोजर की बात की, और उससे बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हमारे जो है ना एलर्जी हो जाती है, कैसे बचा, क्या एहतियात की जा सकती है, कैसे बचा जा सकता है? उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि लाइक अगर आप मेकअप वगैरह करना चाह रहे हैं तो ठीक है आप वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मेकअप नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का मेकअप करें, लेकिन उससे पहले आप सन ब्लॉक जो है वो लगाए, कोई भी सनस्क्रीन जो है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप वक्तन जो है वो कोई भी चीज़ है जैसे सीरम्स वगैरह हमारे पास घर में होम केयर के लिए फीमेल्स के पास होते हैं, तो आप उससे स्प्रे वगैरह या वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं ताकि किसी किस्म की रेडनेस वगैरह और इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। अगर आप जो है वो कुकिंग करना चाह रहे हैं तो मास्क पहन सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त होता है जब आपने फ़ौरन कोई लाइक अभी जैसे आज चांद रात है, इससे एक दिन पहले या आज आप कोई प्रोसीजर्स ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स कल उसके जो है वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उस सूरत में तो आपको फौरी तौर पे हीट के पास या सन एक्सपोजर जो है, सनलाइट है, उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर प्रोसीजर का एक अपना डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम में जो है वो रेडनेस वगैरह स्वेलिंग वगैरह होने के खदशात ज़्यादा होते हैं, तो बजाय इसके कि आप अपनी ईद को ख़राब करें तो थोड़ा सा आप अर्ली इसको 2-4 दिन पहले ले लें। शुरू में मैंने मसला बयान किया था, चलें वो तो अब चांद रात तो आ गई, लेकिन वो शुरू का मसला अपनी जगह पर मौजूद है कि मेहमान घर पे आए हुए और ख्वातीन बड़ा तैयार होके गई हैं और सारी बैठी हुई हैं, और अचानक पता चलता है कि इस खातून का जनाब मुंह तो इतना गोरा चिट्टा और हाथ काले हैं, आप पता नहीं क्यों हंसी जा रहे हैं इतने जोर जोर से, आपका हंसना बनता ही नहीं है मोहसिन भट्टी साहब। और तजर्बे है ना बहुत, तो कह रहे हैं बिल्कुल कुछ याद नहीं, कुछ याद आ गया, वो यही ना कुछ याद आ गया। मुझे ये है कि नजम साहब अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि मैं चेहरा देखूं या पाँव देखूं। हंसी ऐसी है जैसे आपको कोई याद आ रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें होता ही है। कुछ याद आया है इनको और लगता है कि आगे से कुछ कह के सुन भी चुके थे। जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हिसाब बराबर करने की, नहीं होना। नहीं, मैं तो हिसाब बराबर करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आप भाई हैं इन्होंने मेरे, आते ही जो मेरे पे एक अटैक किया था ना शो के आगाज से पहले, इन्होंने वहां पे भी बहुत, मैं नाम तो नहीं अब ले सकती, इतना गौर से देखा हुआ है और इतना गौर से सुना हुआ है कि फौरन बोल पड़े ना। तो ये देखें अपनी नजर का तो ये ऐसे अच्छा माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। हिसाब बराबर हो गया जी। देखे ना, हमारा तो शोभा ये है कि हमने तो बारीक बीनी से देखना है, अच्छा बारीक बीनी से मुशाहिदा करना। अच्छा पर ये मेरा तो इस प्रोफेशन का तकाजा है। अच्छा, तो उस तो बाद फिर हाँ जी, देखो बात ये प्रोफेशन का तकाजा ये है कि खवातीन की ये जो चिट्टी टिकरियां होती हैं, ये देखना और पाँव देखना कि वो काले, तो नजम साहब पूछ रहे हैं। अच्छा क्लियर कर दे, प्रोफेशन का तकाजा क्या है ये बताते। मैं समझ नहीं ना पाई, बात असल में वो हो रही थी, तो नहीं समझ मुझे भी कुछ नहीं आई, लेकिन प्रोफेशन का तकाजा क्या है? वो बात बीच में लगी, ऑब्जर्व करना, किसी को गौर से देखना या मुशाहिदा बेसिकली करना, और वो यानी प्रोफेशन का तकाजा आप नहीं समझ पाई, मैं नहीं समझ पाया,
लेकिन मैं ब्रेक पर जाते हुए सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाभी आप तो समझ गई होंगी। इस वक्त एक ब्रेक, वापस आते हैं तो यही से बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ईद की आपको पेशगी मुबारक। एक तरह से कि सुबह ईद है और इस वक्त भी ज़ाहिर है हर घर में एक रौनक लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी थी। और ज़रूरी नहीं कि हमारे सियासी मसाइल नहीं हों, कभी हमें लाइट मूड में समाजी इशूज़ पे, अपने हमारे आपके रोज़मर्रा के इशूज़ पर भी बात करनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। रहमा इरफान मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मोहसिन भट्टी साहब भी मौजूद हैं और माशाल्लाह दोनों ने रौनक लगाई हुई है। और मैं डॉक्टर ताहिरा का भी मशकूर हूँ, वो यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब सॉरी, आपको थोड़ा सा वक्त जो था पहले कम मिला, लेकिन अब सवाल फिर वही है कि ख़वातीन जो हैं वो ईद का दिन है, ख़वातीन मौजूद हैं, अब मुँह उनके फिर ना बीच में आपने बोलना, मुँह उनके चिट्टे हैं और हाथ और पैर उनके काले हैं। ये बताएं ज़रा, अब ये इस मसले का हल क्या है? इस मसले के हल भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये जो आपने मुझे अभी बात बताई ये बहुत पुरानी हो गई है। अब नहीं है ऐसा? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों को अच्छा, मैंने रोमा के हाथों की तरफ देखा। ये एक पुरानी जो है वो थी कि लोगों के जो है वो मेकअप करवाने जाते थे तो मुंह जो है वो काफी जो है ये पुरानी बात हो चुकी है, ये पुरानी हो चुकी थी। अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, अब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आ गए, वाइटनिंग इंजेक्शंस आ गए हैं, फुल बॉडी वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। अब तो ये अच्छा, वाली यानी कि चीज़ ही अब नहीं है। इंजेक्शन लगाने से पूरी बॉडी आपकी गोरी चिट्टी हो बिल्कुल जाएगी? ऐसा है कि आप जो है वो ग्लूटाथायोन इंजेक्शन से आप जो है ये आप अपने इसमें देख लें, इंडस्ट्री में देख लें कितने लोग हैं, कितने मॉडल्स हैं, कितने एक्टर्स हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन पहले कैसे था और अभी कैसे है। ये डॉक्टर साहब आपके माशाल्लाह लाहौर में भी क्लिनिक हैं, आपके इस्लामाबाद में भी क्लिनिक हैं, और मुझे एक खुफिया इतला मिली है कि हमारे बहुत सारे एंकर्स और हमारी बहुत सारी मॉडल्स जो हैं वो आप तक जाती हैं। नाम तो शायद आप ना बता सके, लेकिन क्या क्या करवाते हैं वो सारे वहाँ पे जाके? एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हर किसी को जो है वो चाहिए कि हमारी हम यंग एंकर्स और नजर आए। मॉडल्स वहाँ पे जाके एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। आपकी तो अच्छा, फील्ड है ना, आपको तो जरूरत सही है। है, सही सही। ये भट्टी साहब भी कभी आए हैं आपके पास एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवाने के लिए? नहीं, अभी तक नहीं आए, लेकिन अब आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, बूढ़ा हो जाऊं पहले मैं। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, देख चेक करें, बूढ़ा हो जाऊं पहले। हाँ, तो अभी तो नहीं हो रहा मैम। अभी कोई अभी कोई इम्कान नहीं। अभी 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 नहीं। अभी तो आपसे को 15-20 साल छोटा हूँ। अच्छा, जो आपने ये बात की है ना हाथों और फेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होना, ये जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन मैंने अपने इर्द गिर्द नोट किया ना, देखें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब वो लगाते हैं ना, क्रीम्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं जो जिसमें स्टीरॉइड्स Formula वगैरह creams होते जो हैं, होती फॉर्मूला हैं। क्रीम्स वगैरह। सो उससे होता क्या है, आपका इतना फेस तो गोरा हो जाता है, लेकिन ये बात कि अभी भी मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, आप अपने इर्द गिर्द अगर देखेंगे, सो आई बिलीव कि बहुत से लोग अपनी ना क्लेनलीनेस का ख्याल नहीं रखते। यानी आप अच्छे तरीके से, यानी उनके ये जो नकल्स होते हैं, ये चीज़ें कुछ लोगों की चले नेचुरली ऐसे होती हैं, लेकिन फिर आप अपने फेस पर इस तरह यहाँ अगर अपने फेस पे कर रहे हैं तो हाथों पे भी कर लें। लेकिन मोस्टली लोग अगर आप ये देखें तो इतना खूबसूरत फेस तैयार हो रहा, आपने अपनी बाकी बॉडी का भी वैसे ही ख्याल रखना है कि आप अच्छे तरीके से स्पंज वगैरह या कोई मतलब ब्रश वगैरह कोई इस्तेमाल करें। अब अपनी प्रॉपर तरीके से हाथों की सफाई का भी ख्याल Personal रखें, तो grooming जो है ज़रूरी वो नहीं है ज़रूरी है। कि आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़े, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मुतासर करती हैं हेल्थ को, या इस तरह, या ना भी करें, लेकिन आपके पास अपनी जो रेडीली चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनके ज़रिए तो इनको बेहतर कर सकते हैं। बनाते तो थे। हाइजीन का ख्याल रखें और क्लेनलीनेस, सबसे पहले तो ये आप अपनी क्लेनलीनेस का ख्याल रखें। नो डाउट ये सही कह रही हैं। किसी भी चीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोसीजर या आप कहीं पे सैलून सर्विसेज लेने जाए तो आप तब ही जो है अपनी चीज़ों को जो है वो ठीक रख सकते हैं। ये एक पर्सनल ग्रूमिंग होती है जो इंसान की डे 1 से ही उसके घर से ही स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो मेल है, कुछ चाहे वो मेल है या ग्रूमिंग के फीमेल। हवाले से कुछ अच्छी अच्छी टिप्स बताएं, क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है जैसे आपके स्किन से रिलेटेड है तो अगर फीमेल्स हैं, चाहे वो जो है वो वर्किंग लेडीज़ हैं या जितनी भी वो हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने अगर मेकअप का इस्तेमाल ज़्यादा है तो वो डेली बेसिस पे जब रात को सोने से पहले वो अपना मेकअप जो है वो किसी अच्छे प्रोडक्ट से जो है वो रिमूव करे। इसके अलावा जब होम केयर की जब बात आती है, आप उसके लिए जो है ट्रीटमेंट्स करवाने से पहले या आप नहीं करवा पाते, नो डाउट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एक तो एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरा उसके सेशंस होते हैं। तो आप घर में अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं
तो आप ज़रूर उस प्रोडक्ट्स को देखें, उसके बैक साइड पे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं जो कि हमारी कोई भी जो है वो जब लेने जाते हैं तो हम उसको नोटिस ही नहीं करते। हम एक मेन लाइन होती है कि ये वाइटनिंग के लिए है, ये एक्नी के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए, बट उसकी बैक साइड पे क्या है ये हम पढ़ते ही नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है जो होम केयर में आप घर में रह के चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो एक तो हेल्दी फूड खाएं, अपना लिक्विड इनटेक जो है वो बढ़ाएं, लाइफस्टाइल आप अपना बेहतर बनाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जो है वो आपका लाइफस्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं कर सकते चीज़ें आपकी वो नहीं हो सकती हैं। इसके साथ साथ आप जो है वो प्रोडक्ट्स अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अच्छे ब्रांड। अच्छा, रोमा ने आपको गलत लाइन पे लगा दिया। मेरा जो था सारी गुफ्तगू का हरगिज़ की मकसद नहीं था कि आपका बिजनेस इससे मुतासिर हो। लोग जो है आपके देखिए इफ यू कैन अफोर्ड तो वो बहुत अच्छा काम लोग लेजर ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और इतने अच्छे, गलत नहीं करी, लेकिन सबसे पहले ये कि आप अपनी मेरा सफाई सुथराई का तो ख्याल रखें। आगे तो बंदे को आना चाहिए ना। और आप अपने मतलब नहीं, ये एक डिफरेंट चीज़ है, पर्सनल ग्रूमिंग एक डिफरेंट है, बट कॉस्मेटिक अच्छा, वैसे अब डिफरेंट चीज़ अगर है। हम पर्सनल ग्रूमिंग पर ही जाएं तो क्या क्या चीज़ें हैं? मसलन एक बंदा है या बीबी है या बंदा है जो भी है, उसको क्या 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 ट्रीटमेंट ऐसे आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे? मसलन बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से क्या 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 करवा सकते हैं आप ईद पे ज़रा भट्टी साहब जैसा चमकता दमकता खूबसूरत नजर आने के लिए? आप नजम साहब के सामने बैठे बस रोशनी ले। नहीं, ईद से पहले वो करवा सकते हैं, ईद पे नहीं करवा ईद की सकते। बात सही है, ईद से पहले जो है वो फेशियल्स क्योंकि वगैरह अच्छे हमारे लें। जो है ना जितनी की जितनी आप कह सकते हैं कि ये एक एस्थेटिक पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, इसके अंदर पूरे का पूरा बन चुका हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को भी शायद ये अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं एक जनरल आपसे वो पूछना चाह रहा था। हाँ, एस्थेटिक प्रोसीजर्स में तो बहुत सारे प्रोसीजर्स आ चुके हैं जो आप करवा सकते हैं, जिसमें लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें हेयर रिमूवल है। पहले लोग वैक्स करवाते थे, वैक्सिंग से जो है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता था कि स्किन आपकी सैगी होनी शुरू हो जाती थी, ढलकना शुरू हो जाती है, जिससे एजिंग साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए ये है कि अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो ये वाली चीज़ आप उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मूला क्रीम्स, जैसे रोमा ने बताया कि फार्मूला क्रीम्स लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है वाइटनिंग के लिए, तो वो फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते हैं तो उससे पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स वगैरह एक कॉमन कॉज है, जितनी भी फीमेल्स आती हैं उनमें हो सकता है। उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। इसी तरह से जिनका हेयर लॉस हो रहा है, बाल उनके गिर रहे हैं, ट्रांसप्लांट वो करवाने के लिए या इन चीज़ों को वो देख रहे हैं, तो उससे पहले आप अगर एस्थेटिक प्रोसीजर्स में आना चाहें तो वो ले सकते हैं, जिसमें हेयर PRP है, आप वो करवा सकते हैं, जिससे आपके जो है हेयर लॉस जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, आपके हेयर फॉल जो है वो नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, भट्टी साहब के बारे में पूछना ही है, वो लड़ पड़ेंगे मेरे साथ। मैं पूछते मैंने अगली ईद पर, छोटी ईद पे मैं ज़रा ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा नौजवान, ज़्यादा वो नजर आऊं। आप अभी भी माशाल्लाह खूबसूरत है। नहीं तो क्या क्या करवाना चाहिए मुझे, क्या क्या करवाना चाहिए? स्किन ट्रीटमेंट्स में जो है वो आपके लिए पैसा कमाना चाहिए। एंटी रिंकल्स किसी ने जिस मकसद के लिए आपने करवाना है उसके लिए इतना खूबसूरत दिखने की जरूरत नहीं होती उसके ना, लिए तुम्हारे। पैसा ज्यादा जरूरी पैसा जरूरी होता है, लेकिन लाजवाब। नहीं लाजवाब ने मुझे आज ही मुझे एक दोस्त की बात याद आ रही थी, उसने कहा मकासद को खूब जानती हैं। रोमा तुम्हारे मकासद में बहुत खूब जानती है। रोमा ने जो आपके साथ कर दी है ना, वो आप याद ही रखेंगे वैसे। नहीं भट्टी साहब बड़े रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, तो मजाक की बात ही हाँ, नहीं वो तो जाहिर है, ये तो हमारा तय था कि आखिर में हमने यही बात कहनी है। मैंने खुद यही कहना था कि भट्टी साहब के बारे में हमने जो कुछ कहा है वो तो सिर्फ मजाक में था, हमारा तल्लक ऐसा है, मोहब्बत का तल्लक है नाज़रीन। और रोमा ने जो बात की, मुझे एक ब्रेक पर जाते हुए रोमा ने जो बात की वो ये है कि माल कमाना चाहिए, ये दुरुस्त बात है, माल कमाना चाहिए, हर किसी को हक है, और इस्लाम भी आपको मना नहीं करता कि आपने माल कमाना है और कितना कमाना है। इस्लाम आपको दो चीज़ों के बारे में पूछता है, पहला ये कि आपने माल किस तरह से कमाया और दूसरा आपने खर्च कहाँ पर किया। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में, तल्लुकात में, रिश्तेदारी में माल को बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं तो मेरा ख्याल है वो इतना ज़्यादा अहम नहीं है जितने ज़्यादा आपके अमाल हैं। हमें अमाल की तरफ, और हम जब अपने रिश्तेदारों को, रोमा मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार बड़े बुरे हैं और हमारे रिश्तेदार बड़े मतलबी हैं और हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ ये कर दिया, तो आप यकीन करें कि हम भी किसी के रिश्तेदार होते हैं और कभी ना कभी हम भी किसी के लिए परेशानी का बायस हम बनते हैं। हमारे जैसे अगर हमारी अपने रिश्तेदारों के बारे में राय गलत होती है तो फिर नाजरीन कहना ये है कि फिर उनकी राय भी हमारे बारे में गलत होती है।
यानी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर हम उनके बारे में गलत सोचते हैं तो वो हमारे बारे में, हम कहा कि हाजी नसरुल्लाह हमारे बारे में भी फिर वो इसी किस्म का सोच रहे होंगे। मज़ीद हमने थोड़ी सी बात करनी है, लेकिन इस ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। मोहसिन भट्टी साहब के पास मज़ीद कुछ मेरा ख्याल है तजावीज़ मौजूद हैं कीमती सी, उनकी तरफ जाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ईद का दिन और सुबह किस तरह हमने गुजारना है, मैं इसके हवाले से सिर्फ कोई अच्छी कोई बातें, कोई अच्छी चीज़, कोई तजवीज़ ऐसी लूँगा। और सबसे पहले मैं डॉक्टर ताहिरा की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, कल का दिन अच्छा गुजरे, ख़वातीन का भी मर्दों का भी, क्या करें? खुश रहें और खुश रखें। खुश रहें और खुश रखें। ईद का दिन है, ईद का हाँ। दिन है, ईद के दिन अच्छे खाने बनाएं और गर्मी से बचें, क्योंकि गर्मी बहुत दूसरों के ज़्यादा बारे में बुरी बातें ना करें, तो वो दूसरे भी आपके बारे में करेंगे। ना दूसरों का जी जलाएं ना अपना जलाएं। ये लोग ईद का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं ईद पर मैंने ना उसकी ये ईद पे मिलना है तो मैंने ये कहना है, मैंने वो कहना है, हाँ। इसलिए खुश रहें और दूसरों को भी खुश और रखें। डॉक्टर साहब, ईद को एंजॉय करें। खुश होने से आपके चेहरे पर जो खूबसूरती आती है वो कई दफा ऐसा होता है मोहसिन भट्टी साहब की खूबसूरती से भी ज्यादा होती है। कई दफा होता है। सही कह रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह, ये चेहरा जगमगा जब आप उठता है, रोमा आपका की दिल तरह। खुश होता है, जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपकी खुशी यहाँ हाँ। होती है, आप खिलखिला उठते हैं, आपकी स्किन नो डाउट आपकी बहुत बेहतर मेरे होती बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्कुराते हैं, उनके मैं चेहरा देखता हूँ, स्माइलिंग फेस है, तो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मुझे लगता है यार इतने खूबसूरत लोग हैं और मुस्कुराते क्यों नहीं है? क्यों भट्टी साहब? सही कहते हैं, है ना? सही कहते हैं। अब मैंने भी पैगाम देना कोई। हाँ जी, हाँ जी। उसमें यह है कि लेदर इंडस्ट्री जो है हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अच्छा। और ये जो बड़ी ईद है ये उस लेदर इंडस्ट्री के लिए एक खून की हैसियत, एक ज़िंदगी की हैसियत, ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। ये जो खालें इकट्ठी होती हैं, लेकिन इस ईद पे हम क्या गलती करते हैं? हम ये करते हैं कि इस टेम्परेचर पे हमने बकरा ज़बा किया, उसकी खाल भी को लगा देते हैं। नहीं, खाल को उठा के एक साइड पे हम फेंक देते हैं। अच्छा। और वो पड़ी रहती है उसमें काफी बड़ी दिन तेजी से डिके का अमल होता है, उसमें सुराख हो जाते हैं बाकायदा। तो सिर्फ ये काम एहतियात करें कि 2 किलो नमक ले लें, खाल को उल्टा करें और उसके ऊपर अच्छी तरह ना उसको मल दें और उसके बाद उसे सायादार खल्ला का रेट कोई नहीं रह गया बड़े साल तो सर, कोई इसकी और वजह नहीं, आप करोड़ों लोगों का रोजगार आप जनरेट करते हैं इससे। सही। तो बराए मेहरबानी आर्टिफिशियल खानों को जाया ना करें। जो प्योर लेदर है उसकी मार्केट ही बहुत हद तक खत्म करके रख दिया। लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री हंसता हुआ मैसेज दे दो, तुझे सीधा खल्ला दे चले गए। अच्छा, हंसता हुआ मैसेज ये है कि देखें कि जिन घरों में आज कुर्बानी हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं कि जो बाकी सारा साल भी गोश्त खरीद मटन खरीद सकते हैं। तो एडा महंगा बकरा लांदा बैल तो इसलिए मेहरबानी करें कि इस ईद पे अपना हिस्सा थोड़ा कम कर लें, मसाकीन का हिस्सा बढ़ा दें, ताकि उनको वो आगे पीछे नहीं उनको दस्तयाब होता, तो उनकी खुशियां बढ़ा दें, तो आपके घर की खुशियां बढ़ेंगी। जिनको ईद वाले दिन बड़ा गोश्त देने के लिए जाते हो, कहते हैं हमने लेना ही नहीं, छोटा ही छोटा गोश्त चाहिए। हाँ, तो अब ना बड़ा किया करें। एक और नया इशू बन गया है। रोमा, मैसेज आपने देना है। और अच्छा, मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर ना बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ईद सिर्फ बच्चों की है। सो आई बिलीव ईद बच्चों की नहीं है, ईद बड़ों की भी होती है और ये आपके अंदर की खुशी होती है। सो अपनी खुशियों को इंसान को खुद सेलिब्रेट करना आना चाहिए। और ये बहाने होते हैं, ये मौके होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे ट्रेडिशंस में होती हैं। सो ईद को बच्चों की खुशी तक मंसूब नहीं होना चाहिए। आप घूमें फिरें, खाएं, एतदाल में रहते हुए खाएं, लेकिन इसको एंजॉय करें। आप किसी भी एज ग्रुप से हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़, और मेरे ख्याल में ये हम सबको एवरीडे प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ईद। और उसमें सबसे पहले ये कि अपनी जो सोचें हैं ना उनको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, बिकॉज इट्स अ होल साइंस। कि मतलब वो हमारा कुरान भी कहता है ना कि जैसा हम अल्लाह से गुमान करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। समटाइम्स हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमारी सोचें ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती हैं, बट कभी आप अपनी सोचों को थोड़ा सा डाइवर्ट करके एक पॉजिटिव पैटर्न पे लाने की कोशिश करें और आप गुमान ही यही करें कि ये ठीक हो जाएंगी चीजें, और वो डेफिनेटली हो जाती हैं। सो पॉजिटिव थिंकिंग का आपको बनाने में, आपको कामयाब बनाने में, सुकून में बहुत अहम किरदार है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रोग्राम को मैं इसी पे ख़त्म कर चाहूँगा कि नाजरीन, अगर आप अपना चेहरा जो है ग्लोइंग रखना चाहते हैं, खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है डॉक्टर ताहिरा की तरह
इस तरह ही ग्लोइंग हो आप जनाब, इसी तरह मोहसिन भट्टी साहब की तरह इस उम्र में भी बिल्कुल भट्टी साहब के माथे की तरह आप चमकते रहें और आप रोमा की तरह जगमगाते रहें, खिलखिलाते रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, खुश रहने की प्रैक्टिस करें, और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि दूसरों को भी दुख न दें, आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। इसी ईद पर ये प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला इसके बड़े अच्छे नताइज मिलेंगे। फिर अगली ईद पर फिर आपसे पूछेंगे कि कैसा रहा। अल्लाह हाफिज़।